नारायण नारायण। पितामह, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब इस धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए और पापी अधर्मियों का विनाश करने के लिए ईश्वर को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ता है। मनुष्य रूप इसलिए कि पृथ्वी वासियों को मनुष्य के देवत्व पर विश्वास हो जाए। अवतार एक प्रयोजन ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपनी महानता को पहचान ले, हर संकट के लिए अवतार की प्रतीक्षा न करे। पितामह, यदि भविष्य में कोई सुपात्र मुझे मिल गया तो मैं उसे जीवन दर्शन का संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा, ताकि आने वाले युगों में ये ज्ञान का मार्गदर्शन मानव करता रहे। आप धन्य हैं प्रभु। लगता है मथुरा वासियों ने हमारे विरुद्ध विद्रोह करने का प्रण कर लिया है चाणोर। महाराज, मथुरावासी भली भांति जानते हैं आपसे विद्रोह, मथुरा नरेश महाराज कंस से विद्रोह का अर्थ है अपनी मृत्यु को गले लगाना। तो क्या हर मथुरावासी अपनी मृत्यु को गले लगाना चाहता है? महाराज, मानव चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो, सभी जीवन से मित्रता चाहते हैं, मृत्यु से नहीं। तो फिर प्रत्येक मथुरावासी कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल क्यों जाते हैं? जाने दीजिए महाराज। उन्हें रोको चाणो, उन्हें रोको, उन पर प्रतिबंध लगा दो, सबके सबको कारागार में डाल दो, हो सके तो नए कारागार बनवा लो, परंतु कोई भी मथुरावासी गोकुल ना जाए। जाने दीजिए महाराज, जिन्हें गोकुल जाना है उन्हें गोकुल जाने दीजिए। चाणो, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई है? जिन्हें कृष्ण की आरती उतारनी है उतारने दीजिए। चाणोर, कहीं तुम भी कृष्ण को भगवान तो नहीं मानने लगे हो? चाणोर, हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस कंस के जीवन में कुछ भी हो सकता है। कंस की पत्नी केशव कृष्ण को भगवान मानने लगी है। सारे के सारे मथुरावासी कृष्ण को भगवान मानते हैं। फिर तुम क्यों नहीं मानोगे चाणो? तुम भी कृष्ण को भगवान मानने लगे तो? चाणो! बस कृष्ण की पूजा आरती करने के लिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा चाणोर। महाराज, बड़ों ने कहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। मथुरा के वासी अगर गोकुल जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। तनिक सोचिए महाराज, यदि हमारा कोई बुद्धिमान गुप्तचर सैनिक उनमें मिलकर गोकुल चला जाए तो
और कृष्ण के लिए यमलोक के द्वार खोल दे तो? और मेरे लिए अमृतत्व के। चाणोर, तुम्हारी कुटिलता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसे गुप्तचर को हमारे सामने ले आओ जो कृष्ण को गोकुल से अदृश्य करके यमलोक में प्रकट कर दे। यशोदा, 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 तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यशोदा, अरे भूल गई तुम, हमें व्रजभान जी के घर जाना है। यशोदा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? मथुरा से लोग यहाँ आकर मेरे कृष्ण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं, उसके पैरों में अपना सर रगड़ते हैं। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता जी। यशोदा, दुख और पीड़ा से लोग इतना त्रस्त हैं कि किसी न किसी में भगवान के दर्शन करके अपने आप को धीरज देने का प्रयास करते हैं। अपने आप को धीरज देने के लिए उन्हें मेरा कृष्ण ही मिला है। कान्हा मेरा पुत्र है, कोई भगवान नहीं। मैं तुम्हारी मनोदशा से अच्छी तरह परिचित हूँ यशोदा। जो तुम सोचती हो वही मैं भी सोचता हूँ। फिर भी बस अब और कुछ मत बोलो। अगर हमें व्रजभान जी के घर जाने में थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो हमारा कृष्णा हमसे रुष्ट हो जाएगा। रुष्ट होगा नहीं पिताजी, रुष्ट हो चुका हूँ। माँ, राधा मेरी प्रतीक्षा कर रही है और हम है कि निकल ही नहीं रहे, तैयार भी नहीं हो रहे। चलिए ना। ठीक है कन्हैया, अभी तैयार होते हैं। अरे, अब तक तैयारी पूरी नहीं हुई। इतनी शीघ्रता क्यों कन्हैया? अरे बुद्धू, जानते नहीं क्या? मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। किसके साथ? अरे, राधा के साथ। विलंब हुआ और राधा रूठ गई तो मनाना कठिन कार्य है। मैं कैसे मनाऊंगा बताओ? बांसुरी बजाकर। परंतु कान्हा, तुम्हें अपने विवाह का निमंत्रण सबको देना चाहिए ना? दे दिया मैया। दे दिया? अच्छा, किस किस को दिया? देवताओं को, गंधर्वों को और अप्सराओं को। अच्छा, सबको दे दिया। हम तो भूल ही गए थे कन्हैया कि तुम भगवान हो और तुम्हारे विवाह में देवता भी उपस्थित होंगे। ये क्या क्या कहे जा रहे हो तुम? कृष्णा, तुम्हारे विवाह में मंत्र कौन बोलेगा? वो मंत्र ब्रह्मदेव जी बोलेंगे। क्या? ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव जी? कान्हा सामान्य कहाँ है? उसका विवाह भी सामान्य कैसे होगा? ठीक कह रहे हो, इसलिए तो मेरे कन्हैया की उड़ान ब्रह्मलोक तक पहुंची है। प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। परमपिता, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो साक्षात राधा और कृष्ण के विवाह का पौरोहित करेंगे। कृष्ण ने सारे देवताओं को न्योता दिया है नारद।
सत्य है पितामह, इसीलिए मैंने देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, यक्षों को, किन्नरों को आदि माया, आदि शक्ति और परब्रह्म परमात्मा के अद्भुत और दिव्य विवाह समारोह में उपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है। वत्स नारद, राधा कृष्ण का ये अद्भुत विवाह जो देखेंगे उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो अपने मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ेंगे। नारायण नारायण।